तो आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 10th के चैप्टर 8 त्रिकोणमिति के 8.1 का प्रश्न प्रश्न नंबर 6 जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इसको हम सॉल्व करते हैं और आप मानिए तो आप 5 क्वेश्चन हम सॉल्व करा चुके हैं और फिर क्या कहते हैं ये छठा है और ये सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो इसको चलिए चलते हैं सॉल्व करते हैं। पहले हम आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न हमको क्या कह रहा है? प्रश्न, यदि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण हो जहाँ कॉस ए और कॉस बी, तो दिखाइए कि एंगल ए और एंगल बी। तो पहले हम एक त्रिभुज बनाते हैं, इसका नामकरण कर देते हैं ए बी सी। ठीक है, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हमारा दिया गया है कॉस ए और कॉस बी, हमारा दिया गया कॉस ए दिया गया है, गिवन है कॉस ए बराबर कॉस बी गिवन में है। और क्या कहते हैं, हमको सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना, हमको सिद्ध करना है एंगल ए बराबर एंगल बी, यही करना सिद्ध। और क्या कहते हैं, अब आते हैं, हमको दिया गया कॉस ए बराबर कॉस ए बराबर कॉस बी, तो हमको सिद्ध करना एंगल ए बराबर एंगल बी। इसमें कोई दिक्कत नहीं आती, हम सॉल्व करते हैं। और ये क्लास 10 का सबसे क्लास 10 का चैप्टर नंबर 8.1 का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही है। ठीक है, अब आते हैं हम क्या कहते हैं प्रमाण में आते हैं। सिद्ध करने वाला है तो यहाँ हर की जगह क्या लिखेंगे? प्रमाण। प्रमाण, ठीक है, प्रमाण। प्रमाण में आते हैं, हमको दिया क्या गया कॉस ए और कॉस बी। अब हम आते हैं अपने डायग्राम में। मैं आप लोगों को पहले भी समझा चुका हूँ, ये दोनों तो न्यून कोण है, ये 90 डिग्री है, तो ये दोनों क्या है? न्यून कोण। ये दोनों एक दूसरे के क्या है? पूरक है। क्या है? पूरक है। अगर एंगल ए के हिसाब से जोड़े तो इसका पी क्या होगा? परपेंडिकुलर ये होगा, यानी ये होगा पी, और बी क्या बनेगा? ये, और ये एच तो एच ही रहेगा, यानी एंगल ए के हिसाब से पी ए बी ए और एच ओ। ठीक है, तो कॉस ए बराबर होता है बी बट्टा एच, तो इसके हिसाब से बी कौन बना? ए सी, और एच कौन बना? ए बी। तो बी बट्टा एच, बी क्या हो गया? ए सी। पहले हम लिख देते हैं कॉस ए बराबर होता है बी बट्टा एच, और कॉस बी बराबर भी होता है बी बट्टा एच। बट यहाँ कॉस ए कहा गया और यहाँ कॉस क्या कहा गया? बी कहा गया। तो कॉस ए के हिसाब से बी कौन बन रहा है? ए सी। कौन बन रहा है? ए सी। कॉस ए के हिसाब से बी बन रहा है ए सी, और क्या कहते हैं एच तो ए बी है। क्या है? ए बी है, इक्वल बी। अब कॉस बी के हिसाब से कॉस बी, तो इसके हिसाब से बी क्या बन रहा है? इसके हिसाब से पी तो ये बन रहा है, और बी क्या बन रहा है? बी सी, और एच तो एच ही है। तो कॉस बी के अनुसार बी हमारा बन रहा है बी सी, और बी बट्टा एच तो एच है हमारा ए बी। ठीक है, ए बी और ए बी कट गया तो हमारा क्या बच गया? इसलिए हमारा बच गया ए सी इक्वल बी सी। ठीक है, ए सी इक्वल बी सी। तो अतः ए सी इस त्रिभुज में, देखिए इस त्रिभुज में ए सी और बी सी, क्या बी सी दो भुजा बराबर हो गया, दो भुजा बराबर हो गया। किसी त्रिभुज में यदि दो भुजा बराबर हो जाते तो वो कौन सा त्रिभुज होता है? ये मैंने आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ कि किसी त्रिभुज के दो भुजा जब आपस में बराबर होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज। क्या बोलते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज। तो देखो, देखिए इस त्रिभुज में दो भुजा आपस में बराबर होता है तो ये क्या हो जाता है? यह एक समद्वि बाहु त्रिभुज है। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। इसलिए एंगल ए बराबर एंगल बी, ये हम प्रूव कर दिए। बट प्रूव कैसे किए भाई? यहाँ तो आपका रीजन लिखना पड़ेगा। प्रूव कोई चीज भी करते हो तो उसका रीजन लिखते हैं ना, तो आपको लिखना है अतः त्रिभुज के यदि त्रिभुज के दो भुजा बराबर होते हैं उनके सब सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। अतः त्रिभुज के, या अतः छोड़ को आप यहाँ किसी लिख सकते हैं, किसी त्रिभुज में जब दो भुजा आपस में बराबर होते हैं तो उनका सम्मुख यानी आमने सामने का कोण
समूह कोण क्या होता है, बराबर होता है, बराबर। कहीं ना कहीं मन में सवाल उठा होगा कि भाई आपने तो प्रूव कर दिया बट ये हुआ कैसे। पहले तो आप लोग क्वेश्चन समझिए। हमको कहा गया cos ए दिया गया, क्या दिया गया हमको गिवन में, क्या क्या दिया गया, गिवन में है cos ए, क्या दिया गया cos ए और cos बी। तो cos ए के हिसाब से, cos ए के हिसाब से एक और डायग्राम बना देते हैं, ए बी सॉरी बी सी, ठीक है। cos ए के हिसाब से बी कौन बन रहा है, ये ए सी, और क्या कहते हैं एच कौन बन रहा है, एच तो ए भी बनेगा, और क्या कहते हैं बी सी, ठीक है। तो इसके हिसाब से, और हमको निकालना है क्या, सीधे करना एंगल ए और एंगल बी, ठीक है। प्रमाण में हम आते हैं cos ए और cos बी। तो cos ए के हिसाब से बी क्या बन रहा है, ए सी लिख दिया, और एच, एच तो एच ही है, ए बी यहाँ लिख दिया। अब cos बी के हिसाब से, इसके हिसाब से बी कौन बन रहा है, ये बी सी, तो बी सी लिख दिया, और एच ए बी, ये दोनों कट गया, तो हमारा क्या बच गया, ए सी बराबर बी सी। ये दो भुजा, जब किसी त्रिभुज में दो भुजा आपस में बराबर होते हैं, जब किसी त्रिभुज में आपस में दो भुजा बराबर होते हैं, तो वो कौन सा त्रिभुज होता है, समद्विबाहु त्रिभुज। तो समद्विबाहु त्रिभुज हम लिख दिया था, ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है, तो इसलिए एंगल ए बराबर एंगल बी प्रूव्ड। प्रूव्ड। अब इसका रीजन देते हैं, किसी त्रिभुज में जब दो भुजा आपस में बराबर हो तो उनका समूह कोण भी बराबर होता है, तो इसलिए एंगल ए बराबर एंगल बी सिद्ध हो चुका है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ चुका होगा, ठीक है।